स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, जीडीसी, केवीएस, नेट, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि काव्य सर्जन एक प्रकार की ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। यह कथन किसका है? आपको पहले सवाल का उत्तर ये बताना है कि काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। यह कथन किसका है? विकल्प ए में कह रहा है कि ये कालरीज का है, बी प्लेटो, सी अरस्तु और डी क्रोचे। तो आपको बताना है कि काव्य सर्जन को ईश्वरीय उन्माद जो है वो किसने बताया है? कॉलरिज ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने या क्रोचो ने? तो इसका उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा। ये प्लेटो का कथन है। सवाल देखते हैं अगला। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि पंडीय सल सत बखाइण बखाणी देहई बुद्ध बसंत न जाणई इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। आपको ये बताना है कि जो काव्य पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है? ए सरहपा कह रहा है, बी कढ़पा, सी सब्रपा और डी कह रहा है नागार्जुन। तो दूसरे का उत्तर देना है कि यह पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति जो है वो सरहपा की है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगर सरहपा को देखें तो सरहपा सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि तथा सहजयान के प्रवर्तक हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। आते हैं सवाल नंबर तीसरे पर। तीसरे में कह रहा है कि एक प्रेम होता है जो साष्टांग करके रास्ते में मिस जाता है। एक होता है जो हर समय गुदगुदाता और चुटकी आता है, चुटकियां काटता काटता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? तो आपको ये बताना है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए देवदास, बी सदाशिव, सी देवनाथ और डी शेखर। तो आपको ये बताना है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। सवाल नंबर तीसरे का उत्तर आपको देना है। तो ये कथन जो है वो देवदास के द्वारा कहा गया है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। और यह उपन्यास जो है वो अज्ञे के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। चौथे में कह रहा है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन है? ये आपको बताना है। आपको ये बताना है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन है? ए उक्त व्यक्ति प्रकरण, बी वर्ण रत्नाकर, सी राउरबेल और डी बसंत विलास। तो आपको ये बताना है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन है? चौथे का उत्तर आपको ये बताना है। उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउरबेल या बसंत विलास। तो चौथे का उत्तर देना है। तो अगर चौथे का उत्तर देखें तो चौथे का उत्तर विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक ज्योतिरेश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर है। इसको मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है। इसमें कुछ 8 कल्लोल जो है। अगर उक्त व्यक्ति प्रकरण की बात करें तो ये दामोदर शर्मा का एक व्याकरण ग्रंथ है और उसकी भाषा अपभ्रंश है। अगर राउरबेल की बात करें तो राउरबेल रोड़ा कवि की या रोड़ कवि कह सकते हैं। रोड़ा कवि अलग-अलग रोड़ कवि भी कहीं-कहीं मिलता है। रोड़ा कवि की रचना है और ये हिंदी का प्राचीनतम जो है एक चंपू काव्य माना जाता है। और अगर बसंत विलास की बात करें तो बसंत विलास के रचनाकार जो हैं वो अज्ञात हैं। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 5वां। 5वें में कह रहा है कि राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? तो आपको ये बताना है कि राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? ए कृति पताका, बी आलाखंड, सी मिसल रासो और डी रणमल छंद। तो आपको ये बताना है कि राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? कृति पताका की है, आलाखंड की है, बीसल देवरासो की है या रणमल छंद की है। तो सवाल नंबर 5वें का उत्तर देना है। तो 5वें का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। राजमती जो है वो बीसल देव रासो की नायिका है। बीसल देव रासो के रचनाकार जो है वो नरपतिलाल हैं और यह एक विरहपरक संदेश काव्य है। जिसमें राजा बीसल देव द्वारा राजा भोज की पुत्री राजमती से विवाह एवं पुनर्मिलन की जो है कथा इसमें वर्णित है। अगर कृति पताका की बात करें तो विद्यापति की रचना है। आलाखंड के रचयिता जो है वो जगनिक है और छंदमल जो है वो श्रीधर व्यास द्वारा रचित जो है एक डिंगल काव्य है। चलें, अब देखते हैं सवाल नंबर 6वां। 6वें में कह रहा है कि शाश्वती डायरी के लेखक कौन है? आपको ये बताना है कि शाश्वती जो डायरी है इसके लेखक कौन है? ए दिनकर, बी बच्चन, सी रघुवीर सहाय और डी अज्ञे। तो आपको ये बताना है कि शाश्वती जो डायरी है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो अज्ञे हैं। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा।
अ, रामधारी सिंह दिनकर की डायरी का नाम दिनकर की डायरी है और बच्चन की जो है वो प्रवास की डायरी है और रघुवीर सहाय की अगर देखें तो दिल्ली मेरा परदेस इनकी जो है वो डायरी है। सवाल नंबर 7वें में करें कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? तो आपको 7वें में क्या बताना है? ये बताना है कि इसमें से ऐसी कौन-सी रचना है जिसकी रचयिता जो है वो मीराबाई नहीं है? ए कह रहा गीत गोविंद की टीका, बी कह रहा प्रेम तत्व निरूपण, सी कह रहा राग गोविंद और डी कह रहा कि नरसिंह जी का मैरा। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन-सी ऐसी कृति है जिसकी रचयिता वो मीराबाई नहीं है? तो अगर 7वें का उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रेम तत्व निरूपण जो है इसकी रचयिता मीराबाई नहीं है, बल्कि यह कृष्णदास की रचना है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। बाकी ए, सी और डी ये तीनों रचनाएँ मीराबाई के द्वारा लिखित हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 8वें में। 8वें में क्या कह रहा है? 8वें में कह रहा है कि रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो 8वें में आपको क्या बताना है? 8वें में आपको ये बताना है कि किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? ए बिहारी, बी घनानंद, सी देव और डी पद्माकर। तो 8वें का उत्तर आपको देना है कि 8वें का उत्तर क्या होगा? तो 8वें का उत्तर जो होगा वो विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। हाँ, पद्माकर हो जाएगा। रीतिकाल के कवि पद्माकर ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ जो है खूबसूरती से गुंफित किया है। अगर पद्माकर की अन्य रचनाओं में देखें तो हिम्मत बहादुर बिरुदावली, जगत विनोद, गंगा लहरी और राम रसायन जो है इनकी प्रमुख रचनाएँ मानी गई हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। 9 में कह रहे हैं कि इसमें कौन-सा कथन सत्य है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन-सा कथन जो है वो सत्य है। ए कह रहा है कि प्लेटो की दृष्टि यथार्थपरक थी, अरस्तू की आदर्शपरक। बी कह रहा है कि प्लेटो और अरस्तू दोनों ही दृष्टि आदर्शपरक थी। सी कह रहा है कि प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी, अरस्तू की यथार्थपरक और डी कह रहा है कि प्लेटो और अरस्तू दोनों ही दृष्टि यथार्थपरक थी। तो नए में आपको ये बताना है कि इसमें से कौन-सा कथन जो है वो सत्य है। तो इसमें विकल्प सी जो है वो क्या होगा? विकल्प सी जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी और अरस्तू की क्या थी? यथार्थपरक। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 10वें में। 10वें में कह रहा है कि सूर्य समाना चंद में दहों की आगर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो आपको सवाल नंबर 10वें में बताना है कि यह जो काव्य पंक्ति है वो किसकी है? सूर समाना चंद में चौंधिया दहों किया घर एक, ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ए सूरदास, बी कबीरदास, सी चंद्रबरदाई और डी जायसी। तो 10वें का उत्तर बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कबीरदास। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, कबीरदास इसका उत्तर हो जाएगा। कबीरदास की अगर बात करें तो कबीरदास की वाणी का संग्रह जो है उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। इसके 3 भाग हैं, साखी, समद और रमैनी। श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में कबीर को जो है वो अ, पहला स्थान देते हैं, पहले स्थान पर जो है वो रखते हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। 11 में करके जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो 11 में आपको ये बताना है कि जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ए कह रहा है कि गैब्रियल गार्शिया मार्केज, बी कह रहा है कि जुआन रूफो, सी कह रहा है फ्रिंज रो और डी कह रहा है जॉर्ज साइको। तो आपको ये बताना है कि जादुई जादुई यथार्थवाद का सबसे पहले प्रयोग इनमें से किसने किया? सवाल नंबर 11 का उत्तर आपको देना है। तो सवाल नंबर 11 का उत्तर अगर देखा जाए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। फ्रेंच रोह ने जो है, वो जादुई यथार्थवाद का सबसे पहले प्रयोग किया था। आते हैं सवाल नंबर 12 में। 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? 12 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ए वल्लभाचार्य, बी हित हरिवंश, सी कह रहा है गोविंद स्वामी और डी कह रहा है चित स्वामी। तो आपको 12 में ये बताना है कि कौन जो है वो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है। सवाल नंबर 12 का उत्तर देना है। तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 12 का उत्तर विकल्प बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। हित हरिवंश जो है इसमें सही होगा। हित हरिवंश जो है वो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इस संप्रदाय में कृष्ण का नहीं बल्कि राधा का स्थान जो है वो प्रमुख माना जाता है। आचार्य हित हरिवंश गोस्वामी की अगर रचनाओं की बात करें तो हित 84, स्फुटपद, राधा सुधानिधि और यमुनाष्टक इनकी प्रमुख जो है वो रचनाएं जो है वो मानी जाती हैं।
चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। 13 में कह रहा है कि प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। कुछ भी न था, ये कुछ भी न था है, कुछ भी न था, कुछ भी न था, ये कथन किसका है? तो आपको सवाल नंबर 13 में ये बताना है कि प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, ये कथन किसका है? ए. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी. लाला भगवान दीन, सी. रामचंद्र शुक्ल और डी. महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 13 का उत्तर आपको बताना है कि 13 का उत्तर क्या सही होगा? तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से आरी का। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो 14 में आपको बताना है कि इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? ए. अमीर खुसरो, बी. नज़ीर अकबराबादी और सी. उस्मान और डी. कबीरदास। तो 14 में बताना है आपको कि काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कबीरदास हैं। तो इसका उत्तर क्या सही होगा? इसका उत्तर विकल्प डी जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 14 का। अगर 15 की बात करें तो कह रहा है कि हिंदू मत पर पावन राखियों का बहुते जो हिंदी भाखियों भाखियों है ये क्या भाखियों ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? तो आपको बताना है कि ये जो है किस बोली में लिखित हैं? ए. ब्रज, बी. भोजपुरी, सी. अवधी और डी. कह रहा है बुंदेली। तो अगर इन काव्य पंक्तियों की बात करें तो ये नूर मोहम्मद के द्वारा लिखित हैं और उनकी रचना अनुराग बांसुरी से ली गई है और यह जो है किस में लिखित है? तो ये अवधि में लिखित है। इसका विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। अनुराग बांसुरी एक रूपक काव्य है जिसमें चौपाइयों के बीच में बरवें रखे गए हैं और इनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम इंद्रावती है। चले, अब देखते हैं सवाल नंबर 16। 16 में कह रहा है कि एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो 16 में आपको बताना है कि एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ए. अगे, बी. सरस्वती दयाल सक्सेना, सी. त्रिलोचन और डी. केदारनाथ अग्रवाल। तो 16 का उत्तर आपको बताना है कि इन काव्य पंक्तियों के ये जो काव्य पंक्ति है, इन काव्य पंक्ति के इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये काव्य पंक्ति जो है वो अज्ञेय के द्वारा लिखित हैं। तो विकल्प ए इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। अज्ञेय की कविता है जिस कविता का नाम है नाच और उसी से ली गई ये पंक्ति है। बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि युग धारा के रचयिता हैं। आपको ये बताना है 17 में कि युग धारा के रचयिता कौन है? ए. सुमित्रा नंदन पंत, बी. महादेवी वर्मा, सी. नागार्जुन और डी. केदारनाथ अग्रवाल। तो आपको बताना है कि युग धारा के रचयिता कौन है? तो युग धारा के रचयिता नागार्जुन है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर 17 का क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अगर नागार्जुन की अन्य रचनाओं की बात करें तो सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव देखा हमने एवं भूमिजा जो है इनकी प्रमुख अन्य जो है प्रमुख काव्य संग्रह हैं। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18 में क्या कह रहा है? 18 में कह रहा है कि शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो आपको ये बताना है कि शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? ए. गजानन माधव मुक्तिबोध, बी. सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगें, सी. शमशेर बहादुर सिंह और डी. रघुवीर सहाय। तो 18 में आपको बताना है कि पंक्तियाँ जो है वो किसके द्वारा रचित हैं? तो अगर 18 का उत्तर देखा जाए तो ये पंक्तियाँ जो है वो आपके विकल्प बी सही हो जाएगा। ये अज्ञेय के द्वारा रचित हैं। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा आपके सवाल नंबर 18 का। अगर बात करें तो यह उनकी रचना जो है उनकी जो कविता है जिसका नाम कलगी बाजरे की उसी शीर्षक कविता से ये पंक्ति जो है ली गई है। अगर अज्ञेय की कविता संग्रह की बात करें तो हरी घास पर क्षण भर बावरा हेरी, आंगन के पार द्वार एवं कितनी नाव में कितनी बार, ये जो है इनकी कुछ प्रमुख जो है वो काव्य संग्रह हैं। चले, अब बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 19 के। 19 में कह रहे हैं कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? तो 19 में आपको ये बताना है कि ये जो पंक्ति है वो उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? ए. प्रेम पथिक, बी. झरना, सी. कानन कुसुम और डी. लहर। तो 19 का उत्तर आपको बताना है कि किससे जो है वो ली गई हैं। तो ये जयशंकर प्रसाद के लहर कविता संग्रह से ली गई हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा और लहर का प्रकाशन जो है वो 1933 में हुआ था। तो लहर से जो है ये ली गई है।
अब बात करते हैं सवाल नंबर 20वें की। 20वें में कह रहा है कि अंधा कुआँ किसकी नाट्यकृति है? तो आपको ये बताना है कि अंधा कुआँ जो है वो किसकी नाट्यकृति है? ए. धर्मवीर भारती, बी. लक्ष्मीनारायण लाल, सी. मोहन राकेश और डी. सुरेंद्र वर्मा। तो 20वें में आपको ये बताना है कि अंधा कुआँ किसकी नाट्यकृति है? धर्मवीर भारती की है, लक्ष्मीनारायण लाल की है, मोहन राकेश की है या सुरेंद्र वर्मा की है। तो अगर अंधा कुआँ की बात किया जाए तो यह लक्ष्मीनारायण लाल की है। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा और अंधा कुआँ का प्रकाशन 1955 में हुआ था। इनके अन्य प्रमुख नाटकों की अगर बात करें तो मादा कैक्टस है, मिस्टर अभिमन्यु है, सूखा सरोवर है, रक्तमाल है, कर्फ्यू एवं है एवं सूर्यमुख हैं जो एक ही प्रमुख जो है इनके नाट्यकृतियाँ हैं। अगर धर्मवीर भारती की बात करें तो अंधा युग और नदी प्यासी थीम की है। मोहन राकेश की बात करें तो लहरों के राजहंस, आधे अधूरे जो है इनके प्रमुख नाटक हैं और अगर सुरेंद्र वर्मा की हम बात करें तो द्रौपदी है, सेतुबंद है, नायक खलनायक विदूषक है, आठवां सर्ग है, एक दूनी एक है और कैदे हयात है। इनके जो प्रमुख हैं, ये प्रमुख नाटक हैं। चलें, अब देखते हैं सवाल नंबर 21। 21 में कह रहा है कि मल्लिका किस नाटक की पात्र है? तो सवाल नंबर 21 में आपको ये बताना है कि मल्लिका जो है, वो किस नाटक की पात्र है? ए. माधवी, बी. सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सी. आषाढ़ का एक दिन और डी. आठवां सर्ग। तो आपको ये बताना है कि मल्लिका जो है, वो किस अ, नाटक की पात्र है? सवाल नंबर 21। तो सवाल नंबर 21 में अगर देखा जाए तो मल्लिका जो है, मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन की पात्र है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा और आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है, इस नाटक में महाकवि कालिदास व मल्लिका के प्रेम, आत्मसमर्पण तथा अवसाद का मार्मिक वर्णन जो है, इस नाटक में किया गया है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। सवाल नंबर 22 में क्या कह रहे हैं? 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी कहानी राजे सेठ की नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन-सी कहानी जो है वो राजी सेठ के द्वारा लिखित नहीं है। ए समानांतर चलते हुए, बी अपने दायरे, सी गलत होता पंचतंत्र और डी जानवी। तो 22 में आपको ये बताना है कि इसमें से कौन-सी कहानी जो है वो राजी सेठ की कहानी नहीं है। तो अगर राजी सेठ की कहानी की बात करें तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। जानवी जो है वो राजी सेठ की कहानी नहीं है, बल्कि जानवी जो है वो जैनेंद्र के द्वारा लिखित कहानी है। अगर राजीव सेठ की हम बात करें तो समानांतर चलते हुए अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र, अंधे मोड़ के आगे, अनावृत कौन और तीसरी हथेली, ये राजीव सेठ की प्रमुख कहानियां हैं। अगर जैनेंद्र की बात करें तो फांसी है, वातायन है, नीलम देश की राजकन्या है, एक रात है, दो चिड़िया है, पाजेब है, ध्रुव तारा है, जयसंधि है, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह है जैनेंद्र के। अब बात करते हैं सवाल नंबर 23 में। 23 में कह रहा है कि आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है। आपको बताना है कि आधा गाँव उपन्यास में जो चित्रित गाँव है, वो गाँव कौन-सा है? ए. गंगौली, बी. शिवपालगंज, सी. मेरीगंज और डी. बेलारी। तो आपको ये बताना है कि आधा गाँव जो उपन्यास है, इसमें चित्रित गाँव का नाम क्या है? तो अगर हम सवाल नंबर 23 की बात करें, तो आधा गाँव जो उपन्यास है, ये राही मासूम रज़ा द्वारा लिखित एक उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1966 में हुआ था और इसमें गाजीपुर के एक गाँव जिसका नाम गंगौली है, उसका चित्रण किया गया है। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 23 का। अगर राही मासूम रज़ा के अन्य उपन्यासों की हम बात करें तो टोपी शुक्ला है, हिम्मत जौनपुरी है वो उसकी बूंद है, दिल एक सादा कागज है, सीन कटरा भी आरजू है, असंतोष के दिन है। और अगर हम शिवपालगंज की बात करें तो शिवलाल शुक्ला का उपन्यास है और इसमें राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज का जो है वो ज़िक्र किया गया है। अगर मेरीगंज की बात करें तो इसका वर्णन जो है रेणु के उपन्यास मैलांचल में किया गया है, मैलांचल का एक गाँव है। और अगर बेलारी की बात करें तो प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का एक गाँव जो है वो बेलारी है। चलें, अब देखते हैं सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 में कह रहे हैं कि महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो 24 में आपको ये बताना है कि महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित इनमें से उपन्यास कौन-सा है? ए. ग्लोबल गाँव का देवता, बी. गुनाह बेगुनाह, सी. मुन्नी मोबाइल और डी. जिंदा मुहावरे। तो 24 में आपको ये बताना है कि महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित इनमें से कौन-सा उपन्यास है। तो अगर इसमें देखा जाए तो उस उपन्यास का नाम गुनाह बेगुनाह है, तो विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। गुनाह बेगुनाह उपन्यास जो है वो मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा लिखित है जिसका प्रकाशन 2011 में हुआ था। ग्लोबल गाँव का देवता अगर देखें तो रमणेंद्र का उपन्यास है और ये आदिवासी जीवन की कथा पर आधारित एक उपन्यास है। मुन्नी मोबाइल की अगर हम बात करते हैं प्रदीप सौरभ का उपन्यास है, एक समकालीन सच्चाइयों के बदमाश शहरों की शिनाख्त करता यह उपन्यास है और जिंदा मुहावरे की बात करें तो नासिरा शर्मा का उपन्यास है और इसमें देश की विभाजन के पश्चात की कथा जो है वो कही गई है। चले बात करते हैं सवाल नंबर 25 छप्पर के लेखक कौन है?
आपको क्या बताना है? आपको 25 में बताना है कि छप्पर के लेखक कौन है? ए. ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी. मोहनदास नैमिषारय, सी. सूरजपाल चौहान और डी कह रहा है जयप्रकाश कर्दम। तो आपको बताना है कि छप्पर जो है उसके लेखक कौन है? तो छप्पर के लेखक जो है ये आपको बताना है, तो इसके लेखक कौन हो जाएँगे? तो इसके लेखक हैं जयप्रकाश कर्दम। अर्थात विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा और इसका प्रकाशन जो है 1994 में हुआ था। एक दलित विमर्श का उपन्यास है। अगर हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के उपन्यास में जूठन है, सलाम, घुसपैठिया और छतरी। मोहनदास नैमिषारय की तो जख्म हमारे, मुक्ति पर्व, वीरांगना, झलकाबाई, महानायक बाबा साहब डॉक्टर बी. अम्बेडकर 2013 में। सूरजपाल चौहान की बात करें तो हैरी कब आएगा, साजिश छूत कर दिया, अहिल्या, टिल्लू का पोता, तिरस्कृत और जयप्रकाश कर्दम की बात करें तो करुणा, शमशान का रहस्य और छप्पर इनकी प्रमुख जो है वो रचनाएँ हैं। चलें, बात करते हैं हम सवाल नंबर 26 की। 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी उक्ति जो है निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? तो सवाल नंबर 26 में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन-सी उक्ति जो है वो निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? ए कह रहा है हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। बी कह रहा है कि काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है। सी कह रहा है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है और डी कह रहा है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन-सा ऐसा कौन-सी ऐसी उक्ति है जो शुक्ल जी द्वारा जो है वो नहीं कही गई है, ये आपको बताना है सवाल नंबर 26 में। तो इसकी जो उक्ति बी विकल्प है, ये शुक्ल जी द्वारा कही हुई नहीं है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँगे कि ये पंक्ति जो है किसके द्वारा कही गई है। तो सवाल नंबर 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 27 की। कह रहे हैं कि इनमें से कौन-सी एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद की है? तो आपको 27 में ये बताना है कि कौन-सी एकांकी जो है वो भुवनेश्वर प्रसाद की है। ए राजपूत की हार, बी लक्ष्मी का स्वागत, सी सबसे बड़ा आदमी और डी कह रहा है स्ट्राइक। तो 27 वाले में आपको ये बताना है कि कौन-सी जो एकांकी है वो भुवनेश्वर प्रसाद की है, राजपूत की हार, लक्ष्मी का स्वागत, सबसे बड़ा आदमी और स्ट्राइक। तो अगर इसका उत्तर देखा जाए 27 का तो इसका उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। स्ट्राइक जो है वो भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी है। अन्य एकांकियों की बात करें तो तांबे के कीड़े, लॉटरी, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना एवं रोशनी और आग इनके जो है प्रमुख एकांकियाँ हैं। और अगर बात करें राजपूत की हार तो ये सुदर्शन के द्वारा लिखी गई है। लक्ष्मी का स्वागत की बात करें तो उपेंद्रनाथ दत्त का है। सबसे बड़ा आदमी की बात करें तो भगवत चरण वर्मा का है। तो विकल्प डी जो है उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 27 का। अब बात करते हैं सवाल नंबर 28 में। 28 में कह रहा है कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो 28 में ये बताना है कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए राधाकृष्ण दास, बी श्याम सुंदर दास, सी श्रीधर पाठक और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 28 का उत्तर बताना है कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये राधाकृष्ण दास के द्वारा लिखा गया है। अर्थात इसका विकल्प ए जो है वो क्या होगा? इसका उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा। और अगर इसके हम प्रकाशन की बात करें तो 1904 में लिखा गया था। ठीक है? तो विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 28 का। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 29 की। 29 में कह रहा है कि इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? आपको बताना है सवाल नंबर 29 में कि इनमें से कौन-सी जो कहानी है, वो शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। ए नादान दोस्त, बी चोरी, सी कजाकी और डी दो सखियाँ। तो आपको ये बताना है कि जो है इसमें कौन-सी ऐसी कहानी है, जो शिशु संवेदना की कहानी नहीं है, नादान दोस्त, चोरी, कजाकी और दो सखिया। तो 29 का उत्तर अगर बात करें तो 29 का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। दो सखिया जो है वो शिशु संवेदना की कहानी नहीं है, बल्कि यह पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। नादान दोस्त की बात करें, चोरी की और कजाकी की बात करें तो ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई शिशु संवेदना की कहानियाँ हैं। प्रेमचंद की इन कहानियों की अगर हम बात करें तो नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, ईदगाह, शौच, बलिदान, परीक्षा, आप बीती, उद्गार, धार, सदगति, ठाकुर का कुआँ, ये प्रमुख जो है इनकी कहानियाँ हैं। अब बात करते हैं सवाल नंबर 30वें की। 30वें में कह रहे हैं कि विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो 30वें में हमको ये बताना है कि विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ए माधव प्रसाद मिश्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी गोविंद नारायण और डी कामता प्रसाद गुरु। तो 30वें का उत्तर आपको बताना है कि विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसकी रचना जो है वो गोविंद नारायण ने की थी। तो विकल्प सी जो है वो सवाल सही हो जाएगा। सी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 30वें का उत्तर। यह एक हिंदी व्याकरण ग्रंथ है। इसमें हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध बताते हुए उन्हें मिलाकर लिखने की सलाह दी गई है। गोविंदनाथ मिश्र जो है सार सुधार निधि पत्र के समसामयिक और साहित्यिक लेख लिखा जो है वो करते थे। तो
मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको अच्छा लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।